हमारे यहां बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। हेलो, वेलकम टू ग्रेविटी। आज आप किसी से पूछें कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है और उस व्यक्ति को आप तीन ऑप्शन दें। पहला, भारत की गरीबी। दूसरा, भारत की बेरोजगारी। या तीसरा, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या। आप में से ज्यादातर लोग पाएंगे कि लोग समझते हैं कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है और शायद जनसंख्या भारत की गरीबी और बेरोजगारी के लिए भी जिम्मेदार है। तो आज हम अपनी इस डिस्कशन में यही पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत की जनसंख्या एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वेदर इंडियाज ह्यूज पॉपुलेशन अ बिग चैलेंज, और द फियर ऑफ पॉपुलेशन इज blown out of proportion. All right, so let us move into our discussion. So the first perspective, from economic perspective, ये कहा जा सकता है कि भारत की जनसंख्या एक चैलेंज है। नाउ व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स? तो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे ब्रिटेन में, उनका नाम था थॉमस रॉबर्ट मालथूस। इन्होंने एक एसे लिखा, द नेम ऑफ द एसे इज एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने अपने एसे में ये आर्ग्यू किया कि देखिए, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, इसमें ग्रोथ जो होता है ना, वो अरिथमेटिक वे में होता है। लाइक अगर आज आपने 2 किलो गेहूं प्रोड्यूस किया है तो अगले साल आप 4 करेंगे, फिर उसके अगले साल 6 करेंगे, फिर उसके साल अगले साल आप 8 करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन में वृद्धि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के थ्रू होता है। मतलब अगर आज हमारी जनसंख्या 2 है तो हो सकता है अगले साल 4 हो जाए, उसके अगले साल 8 हो जाए, फिर 16 हो जाए, फिर 32 हो जाए, और इसी तरीके से जनसंख्या की में वृद्धि होती जाएगी। और आप ये देख रहे हैं कि एक समय पर जाकर हमारा फूड प्रोडक्शन कितना है, 6 तीसरे साल में, और यहाँ पर जनसंख्या कितने से बढ़ गया, 8। सो देयर इज अ क्लियर मिसमैच बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन एंड द पॉपुलेशन। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी भी प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। ऑल राइट, सो ही सजेस्टेड that the only way by which we can increase our prosperity is by reducing our population. तो पॉपुलेशन आप कैसे रिड्यूस करेंगे? तो इधर यू टेक सम प्रिवेंटिव मेथड्स, लाइक यू कीप सम स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन, कि शादी आप थोड़ा देर से करें और बच्चों के जन्म के बीच में थोड़ा स्पेस रखें, तब जाके आप पॉपुलेशन को मैनेज कर पाएंगे। नहीं तो नेचर का एक अपना खुद का तरीका है जिससे वो पॉपुलेशन को मैनेज करेगी। कैसे? फेमिन लाके, डिसीजेस लाके। तो जो ये एक्सेस पॉपुलेशन है ना, देखिए प्रोडक्शन हो रहा है 6 kg का और पॉपुलेशन हो गया 8, तो जो ये एक्सेस 2 लोग हैं, दीज पीपल विल डाई, एंड दैट इज हाउ इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। तो ये तो मालथूस की थियरी थी, और मालथूस की थियरी एक एजम्पशन पर बेस्ड थी। हिज एजम्पशन वाज दैट population keeps on growing in a geometric way and production keeps on increasing in a linear way, और इसी के बीच में एक मिसमैच है, because of which we will never see any prosperity, and he consider rise in population a big challenge. और इन्होंने ये भी कहा कि देखिए भाई, जहां पॉपुलेशन होगी वहां पॉवर्टी भी होगी। देखिए, अब ये बड़ा कॉमन सेंस है, सिंपल सा लॉजिक है। सपोज कर लिए एक किसान है, एक फार्मर है ए, राइट, उसके 2 बच्चे हुए और इसके पास खेत था, सपोज करिए 10 एकर्स। इसके 2 बच्चे हुए, एक को मिला 5 एकड़, दूसरे को मिला 5 एकड़। फिर इन दोनों के 2 बच्चे हुए, अब हो गया 2.5, ये 2.5 और 2.5, फिर से 2.5। सो आप देख क्या रहे हैं कि जैसे जैसे
हमारी जनरेशन बढ़ती जा रही है, लैंड का फ्रेगमेंटेशन होता जा रहा है, लैंड इज बीइंग डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल पीसेस। अब इनके पिताजी तो 10 एकड़ के जमीन से अपना खर्चा चलाते थे, लेकिन इनके जो पोते हैं, his grandchildren, they are earning their livelihood on just 2.5 acres of land. So do you see prosperity coming or poverty coming? So you are seeing poverty coming. So this is the basis of Malthusian argument. और मालथूस का ये आर्ग्यूमेंट यूरोप को ऊपर डोमिनेट करता रहा। लोग समझते रहे कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमको इसको कम करना चाहिए कैसे भी करके। हम लोग इस वाले स्लाइड में देखेंगे कि कैसे पॉपुलेशन और पॉवर्टी के बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध है। आप ये पाएंगे कि पॉपुलेशन गरीबी को जन्म देती है और गरीबी हायर पॉपुलेशन को भी जन्म देती है। इससे देखते हैं, देखिए सबसे पहली बात, हाई फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है? फर्टिलिटी रेट हम लोग यहाँ कह सकते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR। इट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट अ वुमन इज गोइंग टू प्रोड्यूस इन हर रिप्रोडक्टिव एज। अपने रिप्रोडक्टिव एज दैट इज बिटवीन 15 ईयर्स टू 49 ईयर्स एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है, उसी को हम लोग कहते हैं TFR। सपोज करिए कि किसी कोई परिवार है, उसका TFR बहुत हाई है, मतलब परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चों के कारण होगा क्या, परिवार की आमदनी है सपोज करिए 100 रुपया और बच्चे हैं 4, तो सबके हिस्से में कितना आया, 25-25। दैट मीन्स यू हैव अ लोअर पर कैपिटा हाउस होल्ड इनकम। अगर 2 बच्चे होते तो 50-50 आता, कॉमन सेंस। इससे क्या होगा, नाउ द फादर विल बी और द पेरेंट्स विल बी नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट मनी इनटू द एजुकेशन एंड हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो वो अच्छे से शिक्षित नहीं हो पाएंगे, एजुकेटेड नहीं हो पाएंगे, उनकी जो हेल्थ रहेगी वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगी। उसके वजह से देयर विल बी अ पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ऑलराइट, जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल मतलब मानव संसाधन, राइट, उसमें उसमें विकास नहीं हो पाएगा। आप एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, वो बच्चा स्किल्ड नहीं हो पाएगा। जब बच्चा स्किल्ड नहीं हो पाएगा तो उसको एक अच्छी नौकरी भी नहीं मिल पाएगी, समझ रहे हैं, उसको कहीं जाके मजदूरी करनी पड़ेगी या फिर कोई एक लो प्रोडक्टिव काम करना पड़ेगा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर, जैसे कि एक जूट इंडस्ट्री या फिर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक सिंपल सा वर्कर का काम करना, जिसकी वजह से पावर्टी आएगी। और इस पावर्टी की वजह से उस व्यक्ति को क्या लगेगा कि देखिए जितने मेरे पास हाथ होंगे, है ना, उतनी ही ज्यादा मेरी कमाई होगी। दैट मीन्स द मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन आई हैव, द मोर amount of daily wage I'll be able to earn. All right, there will be more helping hand, and that is how poverty again gives rise to high fertility rate, means high TFR, and that is how population grows. So there is a very intimate relationship between poverty and population growth. Poverty gives rise to population, and population in turn gives rise to poverty. This is how you see over here. But the second set of argument where people believe कि नहीं भाई देखो, जो हमारा ह्यूज पॉपुलेशन है, इट इज रादर ये एक एसेट है और ये कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। कैसे, तो इसको हम लोग समझते हैं एक केस स्टडी से। देखिए, जो हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं ना कि क्या भारत की पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उस समय दुनिया के अलग अलग देशों में जो डेमोग्राफिक स्कॉलर्स थे, जो पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, वो भी डिबेट कर रहे थे कि क्या हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ अनसस्टेनेबल है। ऑलराइट, तो उन्होंने कहा देखिए आज हमारी जनसंख्या है 4.5 बिलियन, और हम लोग बात कब की कर रहे हैं, 1980 की। जनसंख्या थी 4.5 बिलियन। इन्होंने कहा देखिए अगर ये जनसंख्या बढ़ती गई तो लगभग 2000 में हम लोग की जनसंख्या हो जाएगी 6 बिलियन, और हमारा फूड प्रोडक्शन तो उतना हो नहीं पाएगा, बिकॉज ऑफ विच दिस पॉपुलेशन ग्रोथ इज अनसस्टेनेबल, और लोग
प्रॉस्पेरिटी में ना प्रॉस्पेरिटी ना पाकर दे विल लैंड अप इन पॉवर्टी. All right, so they had projected a very gloomy picture of the world, all right, where there is rising poverty etc etc. लेकिन आज हम लोग हैं 2020 में और आज हमारी जनसंख्या है 7.5 बिलियन. ठीक है, आप क्या देख रहे हैं कि 1980 में जो गरीबी की दर थी वो थी 42%. That means 42% people were living under poverty line. Today, in the entire world, only 10% people are living below poverty line. And this 10% people, they are concentrated in certain geographies, like more poor people live in Africa and in South Asia, where we are located. तो इन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया, तो इसके पीछे भी एक आर्ग्यूमेंट है. मालथूस का आर्ग्यूमेंट क्या था कि जब प्रोडक्शन में जो इंक्रीज है वो लीनियर है और पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्योमेट्रिक वे में बढ़ेगी, जिसकी वजह से एक मिसमैच क्रिएट होगा. मालथूस साहब एक बात भूल गए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोडक्टिविटी. सपोज करिए कि आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, उसमें आप 100 kg राइस पैदा करते थे, but since you started using some modern agricultural techniques, you started using fertilizers, proper manures etc, now your production from the same field has increased to 300 kg. okay, so the productivity of your field has increased. तो इस पीरियड में हुआ क्या, हमारे जो लैंड की प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ गई. जब बढ़ गई तो हम लोग उसी जमीन से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते थे बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से आज भी आप देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट में हमारे सीरियल्स का प्राइस बढ़ा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, बिकॉज ऑफ विच वी आर परफॉर्मिंग वेरी गुड ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स. वी आर सीइंग दैट less and less number of people are going to bed with empty stomach. All right, so these set of scholars consider कि no, population is not a big cause of problem. और देखिए भारत के केस में क्या है, भारत के केस में क्या है कि हम लोग एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां पर हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन, दैट मीन्स 15 years to 59 years, इस एज ग्रुप में हमारी 62% पॉपुलेशन है. इसका मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब ये लोग कमाते हैं, ऑलराइट, और इनकी प्रोपोर्शन कितनी, 62%. इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर अर्निंग, ऑलराइट, दे आर सेविंग द मनी, दे हैव लेस नंबर ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर. फॉर एग्जांपल इनके ऊपर डिपेंडेंट्स कम है. डिपेंडेंट्स का मतलब जो काम नहीं करते हैं, जैसे बच्चे हो गए और बूढ़े हैं जो कि रिटायर हो गए हैं, तो दे हैव लेस नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स टू लुक आफ्टर. सो दे विल हैव हायर सेविंग्स, दे विल इन्वेस्ट मोर, एंड दैट इज हाउ आवर इकोनॉमी विल ग्रो. All right, and these people, since they have higher savings, they will invest upon the education of their children. They will also look after the healthcare needs of their children, and that is how they will start forming a good human capital और prosperity आएगी. All right, so इसको हम लोग बोलते हैं demographic dividend. डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब हम लोगों ने अभी तक क्या कंक्लूड किया कि पॉपुलेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, ऑलराइट, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन विल ईदर क्रिएट अ चैलेंज फॉर यू और इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ डिविडेंड फॉर यू. जैसे अगर आपके पास वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर ज्यादा है, देन दैट मीन्स योर पॉपुलेशन इज वेरी गुड फॉर यू. ठीक है, अगर आपकी पॉपुलेशन एजुकेटेड है, हेल्दी है, तो इसका मतलब ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा इनोवेशन, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा बिजनेस एक्टिविटी और हायर इकोनॉमिक ग्रोथ और हायर प्रॉस्पेरिटी. समझ रहे हैं. लेकिन उल्टे हाथ पर देखिए, अगर आपकी पॉपुलेशन अशिक्षित है, बीमार है,
तो वो पॉपुलेशन आपके लिए बर्डन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपकी पॉपुलेशन में ज्यादा वृद्ध लोग हैं, एल्डरली पीपल हैं, या फिर ज्यादा बच्चे हैं, तो वो तो कमाते नहीं है, तो उनका केयर का बर्डन किस पर आएगा? ऑन दोज पीपल हु आर वर्किंग, एंड उनका नंबर अगर कम है तो हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए प्रॉब्लम का सबब बन सकती है। फॉर एग्जांपल जापान का एग्जांपल लीजिए। जापान इज प्रोड्यूसिंग वेरी लेस बेबीज, उसका पॉपुलेशन ग्रोथ एक्चुअली डिक्लाइन कर रहा है, और जापान में जो एल्डरली के जो प्रोपोर्शन है अपने पॉपुलेशन में वो बहुत हाई है, बिकॉज ऑफ विच जापान हैज टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन सोशल सिक्योरिटी। ऑलराइट, so India is fortunately not going through the same period, and there is a great possibility that we will be able to reap the demographic dividend if we invest proper amount of money in educating our children, skilling them and providing them quality health care. लेकिन अगर आप इस पूरे डिबेट को, अभी तक हम लोग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, तो पॉपुलेशन एक जगह जो पुरानी सोच थी उसमें ये था कि भाई पॉपुलेशन में वृद्धि बुरी चीज है। जो एक नया डेटा बेस्ड रिसर्च है उनसे ये साबित होता है कि नहीं, पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है ये बुरी नहीं है, हमारी कॉम्पोजिशन और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिटरमिन करेगी कि पॉपुलेशन चैलेंज है या फिर पॉपुलेशन से हम लोग डिविडेंड ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से बात करें तो राइस इन पॉपुलेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम फॉर अस। कैसे? जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम लोग क्या देखेंगे कि कंजम्पशन में इंक्रीज हो गया है, देयर इज ह्यूज राइज इन कंजम्पशन। कौन से कंजम्पशन भाई? हम लोग कोल ज्यादा कंज्यूम करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है। हम लोग ज्यादा मेटल्स का यूज करने लगेंगे, और आप ये जानते हैं कि ये कोल, मेटल्स, पेट्रोलियम एटसेट्रा, दीज आर फाइनाइट रिसोर्सेस। हम लोग इसको माइन करते हैं अर्थ से, और उस माइनिंग के दौरान वी आर कॉजिंग ह्यूज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ऑलराइट, सो इंक्रीज्ड कंजम्पशन विल लीड टू हायर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और आप ये जानते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस बर्निंग ऑफ कोल हमारे यहाँ जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है इट इज ऑन रिकॉर्ड हाई, and because of which the climate of earth is changing a lot. तो हम लोग इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से ये समझते हैं कि देखिए हमको अपना कंजम्पशन कम करना चाहिए, और उसके लिए हमको अपनी जनसंख्या पर भी नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है? और देखिए कई बार क्या होता है ना कि ज्यादा जनसंख्या की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स में भी वृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल द रूरल साइड्स ऑफ महाराष्ट्र और जो ड्राई रीजन्स हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, वहां पर पानी की लड़ाई हो रही है। क्यों? रिसोर्स बहुत कम है, पानी बहुत कम अवेलेबल है, और उस पर कंटेंट करने के लिए, कॉम्पीट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो बिकॉज ऑफ विच देयर इज राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन। ऑलराइट, बट हाउ टू टैकल ओवर पॉपुलेशन, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपने, इफ यू आर ए डॉक्टर और एक मरीज आता है आपके पास, एंड इफ यू कैन डायग्नोज द डिसीज देन यू कैन क्योर द डिसीज। अगर आपकी डायग्नोसिस अच्छी नहीं है, अगर आप ये समझते हैं, जैसे इस केस में अगर आप ये समझते हैं कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो व्हाट विल यू डू? यू विल स्टार्ट सेइंग कि ओके लेट अस ब्रिंग अ बिल। उस बिल से हम क्या करेंगे कि विल जैसे चाइना ने किया, चाइना ने कहा देखो भाई सब लोग एक बच्चा पैदा करिए, है ना, जो नहीं पैदा करेगा विल स्टार्ट पनिशिंग देम। तो हम लोग भी कहेंगे लेट अस कंट्रोल और पॉपुलेशन बाय ब्रिंगिंग अ लॉ कि 2 बच्चे से ज्यादा जिसके भी पैदा हो गए उसको हम क्या करेंगे कि पनिश करेंगे, उसको हम वोटिंग राइट नहीं देंगे, उसको हम पंचायत इलेक्शंस में खड़े नहीं होने देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। That is going to cause a lot of problem. All right, because we know that in our country there is something called meta-son preference. मेटासन प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि लोग, भारत के समाज में लोग चाहते हैं कि उनका एक मेल लड़का हो, एक लड़का हो उनका। ऑलराइट, अब सपोज करिए एक कपल है, उसके 2 लड़की हो गए, 2 बच्चियां पैदा हो गई, तो वो क्या करेगा? अब तो 2 से ज्यादा पैदा करेगा तो दैट पर्सन में लैंड इन जेल। उसका हो सकता है कि
उसका पंचायत इलेक्शन में वो खड़ा नहीं हो पाए, उसको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाए, तो उस केसेस में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि वो लोग उन बच्चियों को मार डालते हैं। ऑलराइट, सो यू विल सी राइजिंग केसेस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, है ना, भ्रूण हत्या महिलाओं का होना शुरू हो जाएगा। देयर विल बी अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस इन सेक्स रेशियो, देयर विल बी लॉट ऑफ कयोस। और कई बार तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि पंचायत इलेक्शंस में जहां मैंडेटरी किया गया कि भाई 2 बच्चों से ज्यादा जिनके होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वहां पर लोगों ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, और तलाक दे दिया और उसके बाद से उन्होंने चुनाव लड़ा, है ना। तो वी डू नॉट वांट सच लेजिस्लेटिव मेजर्स, क्योंकि हम लोग क्या समझ, अभी तक के डिस्कशन से हमने क्या समझा कि पॉपुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, क्वालिटी एंड composition ऑफ आवर पॉपुलेशन कैन ईदर मेक इट अ प्रॉब्लम और इट कैन मेक इट एन एसेट। दूसरा तरीका है जो आवर प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी हैड अडॉप्टेड, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन। ऑलराइट, कि भाई हम लोगों ने कहा कि देखिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन फैमिली प्लानिंग। ऑलराइट, उन्होंने कहा कि नो, वी हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। तो कंट्रोल करने के लिए क्या करिए, वेसेक्टोमी करा दीजिए, लोगों की नसबंदी करा दीजिए। नसबंदी करा देंगे तो भाई वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। और इस पॉलिसी को लाने के बाद सी हैड टू पे अ ह्यूज पॉलिटिकल रिपरकशन एंड पीपल वर रियली एंग्री विद हर, है ना। और उसके बाद से किसी सरकार ने हिम्मत नहीं किया कि वो इस तरीके के स्ट्रिंजेंट और इलॉजिकल पॉलिसी मेथड को अपनाए। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है विच इज द प्रोडक्ट ऑफ अ गुड डायग्नोसिस, और वो तरीका है दैट वी मस्ट फोकस ऑन फॉर्मिंग गुड ह्यूमन कैपिटल। मतलब जो हमारी जनसंख्या हो वो एजुकेटेड हो, हेल्दी हो और स्किल्ड हो। ठीक है, हम लोगों ने ये डेटा से देखा है, हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे कि कैसे ये सारे फैक्टर्स पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने देखा है कि जहां पर जो कपल्स हैं, जो फैमिलीज हैं, या फिर उस फैमिली की जो वुमन है, अगर वो एजुकेटेड है ना, उसने 5 साल 8 साल 10 साल 12 साल स्कूलिंग किया हुआ है, तो उस केस में जो उनका TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो बहुत ही कम है। दैट मीन्स सच फैमिलीज प्रेफर टू हैव lesser number of children, all right, particularly when women are educated in such families. दूसरी बात, being healthy, हेल्दी से क्या होगा, देखिए अगर आप हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छे से पहुंचा पाएंगे, देन यू विल हैव लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पहले के जमाने में क्या होता था, 1960s की बात करिए, 1960s में हम लोग का TFR अप्रोक्सीमेटली 5.2 था। मतलब एक महिला अपने रिप्रोडक्टिव एज में लगभग 5.2 बच्चों को, मतलब 5 बच्चों को जन्म देती थी। क्यों देती थी, देती तो 5 बच्चों को थी, लेकिन हो सकता है 1 की 2 की मृत्यु हो जाए। दैट इज वाई दे वांटेड मोर चिल्ड्रन, सो दैट कि 2-3 अगर सर्वाइव नहीं किए तो भी हमारे पास कुछ बच्चे रहें। Alright, because in those times healthcare facilities were not available, particularly in the rural areas. Alright, so we want our population to be healthy. एक healthy population होगा तो उसका एक cognitive development अच्छा होगा, वो जो स्किल है वो अच्छे से सीख पाएगा, और जब वो स्किल सीखेगा then he can be gainfully employed in some productive sectors, and that is how our economy can grow. So a correct diagnosis is half job done. So instead of cursing population, instead of calling population a big villain, we can consider it as our national asset, provided that we must focus upon human capital formation. That means our citizens must be educated, they must be healthy, they must be skilled, so that they can be gainfully employed and become a productive member of our country. Thank you so much. This was our discussion. In our next discussion, we are going to see the factors influencing the population growth in a country, and also a comparison between China's one child policy and India's family planning program.
Thank you so much. If you like the video and if you believe that this video has added some value to your life, do care to like, share and subscribe. Thank you so much.